हाय दोस्तों, कैसे चल रहे हैं? मैं हूं रौनक और आज मैं द नन मूवी के स्टोरी के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। ये एक हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर है और अगर आपने कंज्यूरिंग के मूवी सीरीज देखी है तो ये उस सीरीज के प्रीक्वल है, यानी कंज्यूरिंग यूनिवर्स के डेमन वैलेक की उत्पत्ति कैसे हुआ था वो इस मूवी में दिखाया गया है। अगर आपने अभी तक ये मूवी देखी नहीं है तो जरूर जाके पहले ये मूवी देख लीजिएगा, उसके बाद आके मेरा वीडियो देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की स्टोरी शुरू होता है 1952 साल के रोमानिया में, जहां पे दिखाया जाता है दो नन जो कि काचा मोनेस्ट्री में रहते हैं एक अनजान शैतानी ताकत से बचने की कोशिश कर रही है, पर उस शैतानी ताकत उन दोनों को मार देता है। दूसरी नन मरने से पहले सिस्टर विक्टोरिया नाम की एक नन को एक चाबी देके बोलती है, तुमको पता है तुम्हें अब क्या करना चाहिए। और सिस्टर विक्टोरिया वो चाबी लेके उस ताकत से भागते हुए अपने रूम में एक रस्सी लेती है और वो रस्सी का फंदा अपने गले में बांध के उस मोनेस्ट्री के ऊपर से कूद के खुदकुशी कर लेती है। उसके बाद दिखाया जाता है उस मोनेस्ट्री के कुछ दूर एक गांव है, पर वहां के लोग इस मोनेस्ट्री के आसपास भी नहीं भटकते हैं क्योंकि उनका मानना है ये मोनेस्ट्री शापित है। पर वहां का एक किसान जिसका नाम है फ्रेंची इस मोनेस्ट्री में रहने वाले नन्स के लिए खाना और बाकी जरूरत की चीजें लेके आता है। दूसरे दिन सुबह फ्रेंची मोनेस्ट्री में आके सबसे पहले सिस्टर विक्टोरिया की डेड बॉडी देखता है। ये देख वो जल्दी से उसका डेड बॉडी वहां से लेके मोनेस्ट्री के बेसमेंट में लाके लेटा देता है ताकि दूसरी नन उस लाश को वहां से लेके जा सके और तुरंत ही वेटिकन को इस बारे में खबर करता है। वेटिकन सिटी रोम में स्थापित है जो कि पोप और उनके अधिकारियों के द्वारा चलता है। वेटिकन को इस बारे में पता चलते ही वो लोग उनका एक खास पादरी यानी प्रीस्ट को मिलने को बुलाता है। इनका नाम है फादर बुर्क और ये भूत पिशाच जैसे चीजों से डील करते हैं। वेटिकन बुर्क को वहां जाने को बोलता है और वो मोनेस्ट्री सच में शापित है या नहीं इस बारे में पता करने को बोलता है और वहां एक सिस्टर आयरीन को अपने साथ लेके जाने को बोलता है। फादर बुर्क पहले आयरीन से मिलने उसके चर्च में आता है, जहां उनको आयरीन से पता चलता है वो अभी भी अपना शपथ लेके नन नहीं बनी है और ना ही उसको उस मोनेस्ट्री के बारे में कुछ पता है। पर फिर भी फादर बुर्क उसको अपने साथ लेके जाता है क्योंकि वेटिकन बस ऐसे ही किसी को उनके साथ जाने को नहीं बोलेगा, जरूर इसकी कोई वजह होगी। उसके बाद फादर बुर्क और सिस्टर आयरीन रोमानिया में आके सीधे फ्रेंची के घर आके पहुंचते हैं और फ्रेंची उनको अपने साथ उस मोनेस्ट्री में लेके आता है। वहां आने के बाद फ्रेंची उनको वहां के बेसमेंट में लेके जाता है जहां फ्रेंची ने विक्टोरिया का डेड बॉडी को रखा था। फ्रेंची ये देख चौंक जाता है कि सिस्टर विक्टोरिया की डेड बॉडी बैठने की पोजीशन में है, जबकि फ्रेंची ने उसको वहां पे लेटा दिया था। फादर को विक्टोरिया का डेड बॉडी से एक चाबी मिलता है और वो उसको अपने पास रख लेता है और वो सब मिलकर विक्टोरिया के डेड बॉडी को जमीन में गाड़ देता है। उसके बाद वो तीनों मोनेस्ट्री के अंदर आते हैं जहां उनकी मुलाकात अंधेरे में बैठी हुई एक नन से होती है। उसकी शक्ल दिखाया नहीं जाता है। वो नन फादर से बोलती है, अभी यहाँ के सब नन्स मौन व्रत कर रहे हैं। शाम के बाद अंधेरे होने से सुबह तक ये लोग मौन व्रत रखते हैं, इसलिए अगर उन लोगों को कुछ जानना है तो सुबह उन लोगों से आके मिलना होगा। और उस समय तक वो लोग को उस मोनेस्ट्री के बाहर के एक गेस्ट हाउस में रहने की सलाह देती है। फ्रेंची फादर और आयरन को उस लॉज में छोड़ के अपने गांव के लिए रवाना हो जाते हैं, पर उस जगह से निकलने के समय फ्रेंची को विक्टोरिया दिखती है। उसको देख फ्रेंची उसका पीछा करने लगता है। अचानक ऊपर से फ्रेंची के ऊपर विक्टोरिया का डेड बॉडी आके पड़ती है और विक्टोरिया की डेड बॉडी में जान आ जाता है और विक्टोरिया फ्रेंची को मारने की कोशिश करती है। बहुत ही मुश्किल से फ्रेंची अपनी जान बचा के वहां से भाग जाता है। इधर फादर बुर्क और आयरीन बात कर रहे होते जब आयरीन अपने बचपन के प्रॉब्लम्स के बारे में फादर को बताती है। वो बताती है उसको अजीब व गरीब चीजें दिखाई देती है, उसे मदर मैरी भी दिखती है और अंत में हमेशा मदर मैरी
उसे कहती है कि मदर मेरी रास्ता दिखाएगी, जिसे उसको हर कोई पागल समझता है। फादर भी अपने पुराना एक किस्सा बताता है कि कैसे उसने एक पोजेस छोटे डैनियल नाम के लड़के के ऊपर एग्जॉर्सिज्म करते हुए अंत में उसे बचा नहीं पाया, क्योंकि वो लड़का ये सब झेल नहीं पाया। और फादर अफसोस करते हुए ये भी बताता है उसका मौत का जिम्मेदार वो खुद को मानता है। रात को सोने के बाद फादर को एक म्यूजिकल साउंड सुनाई देता है, जो सुन के फादर उठ के उसके बारे में पता करने जाता है। जब वो शैतानी आत्मा फादर को मोनेस्ट्री के बाहर बुला के उस मोनेस्ट्री के सामने जो कब्रिस्तान है वहां पे उनको अटैक करती है। फादर देख के चौंक जाता है। वो आकृति और कोई नहीं पर डैनियल की है, जिस लड़के को फादर बचाने में नाकामयाब हुआ था, और वो फादर को जिंदा एक कब्र में दफना देता है। उस समय वहां पे कब्र में एक छोटी सी घंटी लगा हुआ होता था, और उस बेल को बजाने के लिए एक थ्रेड कब्र के अंदर दिया जाता था। ऐसा इसलिए किया जाता था क्योंकि उन दिनों वहां कोई भी अगर किसी बड़े बीमारी से हिलना बंद कर देते थे तो उनको मृत मान लिया जाता था। मृत लोगों को कब्र में डाला जाता था, और अगर वो बीमार इंसान किसी तरह होश में आए तो वो बेल बजा के लोगों को आगाह कर सके कि वो अब तक जिंदा है। फादर भी उसी बेल को बजा के आयरीन को मदद के लिए बुला रहा होता है। इधर आयरीन को भी वो शैतानी ताकत विभिन्न प्रकार से डराने लगता है, और सिस्टर आयरीन भी मोनेस्ट्री से भाग के बाहर के कब्रिस्तान में आ जाते हैं, और घंटी की आवाज सुन के फादर को उस कब्र से बाहर निकालती है। वो लोग ये भी देखते उस कब्र के अंदर काला जादू और शैतान के बारे में कुछ पुरानी किताब भी मौजूद है। दूसरे दिन सुबह आयरीन और बुर्क मोनेस्ट्री के अंदर जाके उस नन से आके मिलते हैं, जिन्होंने उन्हें सुबह पूछताछ करने के लिए बुलाया था। वो नन बताती है फादर को अंदर जाने की इजाजत उसको नहीं है, पर आयरीन आके अंदर पूछताछ कर सकती है। ये सुन के फादर आयरीन को जाने को बोलता है और खुद बाहर रुकता है, और जाने से पहले आयरीन को अपने पास रखा हुआ वो चाबी भी देता है पूछताछ करने के लिए। सिस्टर आयरीन अंदर आने के बाद देखती है वहां हर एक नन बारी बारी में प्रे कर रहे होते हैं। उनमें से एक नन जिसका नाम है ओवेना आयरीन को बताती है उनके बीच एक शैतानी शक्ति है जो एक नन के रूप में इस मोनेस्ट्री में घूमती है, और उसी को रोकने के लिए ये लोग बारी बारी से लगातार प्रे कर रहे होते हैं। सिस्टर ओवेना ये भी बताती है कि ये मोनेस्ट्री पहले किला हुआ करता था, जिसका ओनर था ड्यूक नाम का एक आदमी, और वो यहाँ पे शैतानी ताकत को नरक से पृथ्वी में बुलाने के लिए काला जादू करते थे, खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए। इसी तरह ड्यूक एक बार एक शैतानी साया जिसका नाम था वैलक को बुलाने में कामयाब हुए, एक गेटवे बना के पृथ्वी और नरक के बीच में। उस ताला घर के जमीन में दरार होके वो शक्ति बाहर आने ही वाला था, तब अचानक वहां पे वेटिकन के लोग आके उस दरार को बंद कर दिया था, एक बहुत ही पुरानी पाक रेलिक की मदद से, जिसमें जीसस क्राइस्ट का खून मौजूद था। इस घटना के कई सालों बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान उस मोनेस्ट्री के ऊपर हुए बमबारी के कारण उस जमीन में फिर से दरार हो गया था, और वो शैतान वहां से निकल के हमारे दुनिया में चला आया था। दूसरी तरफ फादर बुर्क उस कब्र से निकाले हुए वो पुरानी शैतानी किताब पढ़ के वैलक के बारे में बहुत सारी चीज जान लेते हैं। उनको ये पता चलता है इस शैतान को कई नामों से जाना जाता है, और ये सांपों को कंट्रोल कर सकती है, पर इसको शरीर चाहिए होता है खुद को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए। उसके बाद फादर उस नन से बात करने की कोशिश करता है जिन्होंने आयरीन को अंदर भेजी थी, पर वो नन कुछ कहे बिना ही फादर को अटैक करने लगती है। फादर को समझ आता है ये मरे हुए नन की शरीर को इस्तेमाल करके वैलक फादर के साथ छलावा कर रही थी। वो नन फादर को मारने ही वाला होता है कि अचानक पीछे से फ्रेंची आके उसका सर धड़ से अलग कर देता है। दूसरी तरफ आयरीन जहां पे थी वहां भी वैलक सबको अटैक करने लगती है, और सब नन्स के साथ आयरीन भी बैठ के डर के मारे प्रे करने बैठ जाती है। आयरीन के पीठ पे वो शैतानी रूह एक पेंटाग्राम बनाने लगती है। इधर फादर फ्रेंची के साथ पोजेस नन को खत्म करते हुए आयरीन तक पहुंचता है, और उनके आवाज सुन के आयरीन उठ के दरवाजा खोलती है। आयरीन फादर को बताती है वो बाकी नन्स के साथ शैतान को भगाने के लिए प्रे कर रही थी। उसकी बात सुन के
फादर चौंक जाते हैं और बोलते हैं यहाँ पे तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। आयरीन पीछे मुड़ के देखती है, वो वहां पे अकेली थी और वो सब नन्स उसकी विजन थी। उन लोगों को ये भी समझ आता है कि वैलक को इस जगह से निकलने के लिए एक बॉडी की जरूरत है, पर कोई भी यहाँ नहीं आता है, इसलिए वो भी यहाँ फंसी हुई है। वहां के सब नन्स मर चुके हैं। लास्ट में बची हुई सिस्टर विक्टोरिया खुद को रस्सी से फांसी लगा लिया था ताकि वैलक उसकी शरीर का इस्तेमाल ना कर पाए बाहर जाने के। वो लोग को पता चलता है आयरीन के विजन की मदद से इस नन को सिर्फ ताला घर में जाके रोका जा सकता है, जहां ड्यूक ने वो काला जादू करके उसको बुलाया था। उस घर के जमीन के ऊपर जो दरार बना हुआ है, वहां पे उनको वो रेलिक के अंदर मौजूद क्राइस्ट की खून छिड़कना पड़ेगा। ये सोच के वो तीनों ताला घर की तरफ निकल पड़ते हैं, पर उससे पहले आयरीन फादर के मदद से शपथ लेके एक प्रॉपर नन बन जाती है। उसके बाद आयरीन को फिर से विजन आती है और वो लोग आयरीन की मदद से वो चाबी को एक दीवार के की होल में घुसा के वो छुपाया हुआ एंटीक रेलिक को वहां से निकाल लेते हैं। उस ताला घर में घुसने के बाद फिर से कुछ जंप स्केयर दिखाया जाता है और वो तीनों अलग हो जाते हैं। आयरीन उस रिचुअल रूम में आके पहुंचती है जहां ड्यूक पेंटाग्राम बना के वैलक को बुलाया था, पर आयरीन वैलक से लड़ने से पहले ही वैलक आयरीन को पोजेस कर लेती है। उस वक्त फ्रेंची वहां आके देखता है सिस्टर आयरीन वैलक द्वारा पोजेस हो चुकी है। आयरीन फ्रेंची पे हमला कर देता है, पर फ्रेंची आयरीन के गले में मौजूद एंटीक रेलिक से खून लेके आयरीन के मुंह में लगा देता है और वैलक आयरीन के शरीर से बाहर आ जाता है। वैलक फ्रेंची को गला दबा के बेहोश कर देता है। उधर फादर बुर्क को फिर से डैनियल के रूप में शैतान अटैक करता है। वैलक आयरीन को डुबा के मारने की कोशिश करती है और उसके गले से वो एंटीक रेलिक निकाल लेती है, पर देखती है उसमें क्राइस्ट का खून नहीं है। वैलक आयरीन को पानी से निकालती है और आयरीन अचानक अपने मुंह से क्राइस्ट का खून वैलक के ऊपर फेंकती है। फ्रेंची पे हमला करने के दौरान आयरीन ने रेलिक में मौजूद खून अपने मुंह में ले लिया था ताकि वैलक उस रेलिक को पाने के बाद भी उसे नष्ट ना कर पाए। वैलक के मुंह में वो ब्लड लगने के बाद उनके नीचे के जमीन में जो दरार था वो बंद हो जाता है और वैलक गायब हो जाती है और फ्रेंची फादर और सिस्टर आयरीन को लेके वहां से निकल जाता है। आयरीन फ्रेंची को उसकी मदद करने के लिए शुक्रिया अदा करके उसका शुभ नाम जानना चाहती है और जवाब में फ्रेंची बोलता है उसका नाम मॉरिस है। जाने से पहले वो लोग सभी मरे हुए सिस्टर को प्रॉपर बरियल देते हैं जिन्हें वैलक ने अपना शिकार बनाया था और वो मोनेस्ट्री फिर से पाक बन जाता है। अंत में वो लोग एक टांगे पे वहां से निकल जाते हैं, पर फ्रेंची के गर्दन में एक उल्टे क्रॉस का निशान दिखाया जाता है। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है वैलक ने चालाकी से फ्रेंची को उसी वक्त पोजेस कर लिया था जब फ्रेंची ने वैलक को आयरीन के शरीर से बाहर निकाल लिया था। तो इससे यही बताया जाता है कि फाइनली वैलक उस मोनेस्ट्री से बाहर आ चुकी है फ्रेंची के शरीर को पोजेस करके, क्योंकि फ्रेंची को वर्ल्ड टूर करने का शौक है जिसके मदद से वैलक हर जगह पहुंच सकती है। लास्ट सीन में 21 साल बाद का एक घटना दिखाया जाता है जो कि कंज्यूरिंग के फर्स्ट मूवी का पहला सीन था। उस सीन में एक यूनिवर्सिटी के सेमिनार के दौरान वैरन एक मॉरिस नाम के पोजेस्ड आदमी की वीडियो फुटेज सबको दिखा रहा होता है जो कि फ्रेंची है। यानी मॉरिस आगे जाके वैरन का पेशेंट बनता है और वैरन वहां मौजूद लोगों को यह भी बताता है कि वो पोजेस्ड होने के बाद बहुत ही अच्छा लैटिन बोलने लगता है, जबकि वो एक फ्रेंच कैनेडियन लड़का है। और वैरन ये भी बताता है इसके शरीर में उल्टे क्रॉस के निशान बनने लगे थे। एंड मूवी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों इसी सीन के साथ द नन कंज्यूरिंग मूवी के साथ लिंक हो जाता है और शायद हम लोगों को बहुत ही जल्द द नन मूवी के सीक्वल भी देखने को मिल सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय। Subscribe and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Ronataholic.